क्या हुआ? क्या सोच रही हो? डर लग रहा है? नहीं तो डर किस बात का? मैं तो तुम्हारे भाई के बारे में सोच रही थी। कितने नेक, कितने शरीफ इंसान थे वो। पता है, उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि गोली और उनके साथियों को छोड़ दो। काश मैंने उनकी बात मानी होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। सच कहा था उन्होंने। शायद यही दुनिया का दस्तूर है, सच बोलने वालों को गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। गुड मॉर्निंग। हाय। हाय सोनिया। हाय। अब विकी की तबीयत कैसी है? इट्स मच बेटर नाउ। देखना 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सोनिया!
सोनिया 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 विकी! सोनिया विकी! सोनिया विकी! विकी विकी! विकी विकी! विकी विकी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। विकी! विकी क्या हो गया तुम्हें? विकी! 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 तुम ठीक तो हो विकी? विकी क्या हुआ तुम्हें? विकी? डर गया इसको देखो। I don't believe it यार, I don't believe this। डर गए ना तुम लोग? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तो एक्टिंग कर रहा था? हाँ। What is this विकी? मेरी तो जान ही निकल ये गई। कोई तरीका है मजाक करने का? Okay guys, I'm sorry। मैं समझाता हूँ। देख, जब तूने मॉरिशस जाने के लिए मना किया तो मैं समझ गया कि तू बहाने बना रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम है पैसे की, और तू तो इतना खुददार आदमी है कि पैसे तो लेगा नहीं मुझसे। तभी मुझे एक आइडिया आया। मेरी एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी है $50,000 की। मैंने सोचा क्यों ना हम अपना ये ट्रिप इंश्योरेंस वालों से स्पॉन्सर करवाएं, और जो मैंने किया, और ये रहा $50,000 का चेक जो मुझे मिल गया। हमें मॉरिशस ले जाने के लिए तूने जानबूझ के अपना एक्सीडेंट करवाया? अरे अगर सीरियस एक्सीडेंट हो जाता तो? अरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सब मैंने प्लान किया था। और ये $50,000 का चेक, इसके हकदार हम दोनों हैं। 25 तेरे, 25 मेरे। अब देख तू मना मत करना। आप लोग इसे समझाओ ना प्लीज, कम ऑन, समझाओ ना इसे। राज मान जाओ ना प्लीज। जब विक्की हमारी दोस्ती के लिए इतना कर सकता है तो तुम भी उसका दिल रखने के लिए मान जाओ ना प्लीज। प्लीज। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो। मेरा और प्रिया का पैसा मैं खुद दूंगा। ओके। I said leave my hand. एक फोन करने गया सब कुछ बदल गया। ए भैया सैम्बो, लड़की का हाथ छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? एक मर्द ने लड़की का हाथ पकड़ा है। अच्छा, अब लेकिन सैम्बो, क्या तुझमें इतनी हिम्मत है कि तू किसी मर्द का हाथ पकड़ सके? नहीं ना, मुझे मालूम था इसमें इतनी हिम्मत है। अरे लड़की का हाथ छोड़ दिया इसने, ये नामर्द है। साला मारता है मेरे को। अयो तुम लोग क्या करता जी? एक मिनट पास साला। सत्यानाश कर देगा तुम लोग। अरे गला तो निकाल। राज तू आ गया मेरा हैंडसम। अब बोल सैम्बो, तेरे कितने चमचे सब आने दे। अब मेरा यार आ गया है, अभी नहीं छोड़ूंगा। आजा राज। कौन गया? राज, अरे राज, अरे तू इधर आके बैठ गया। चल राज, जागरण की धुलाई करते हैं। नहीं राज तू मेरा दोस्त नहीं क्या? नहीं, ठीक है। तुझे क्या लगता है मैं इनसे लड़ नहीं सकता? नहीं, देख राज, मैं इनसे अकेला लड़के इनकी छुट्टी करके वापस आता हूं। अच्छा राज, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अच्छा कौन है आप? क्या? आपकी डाली? मैं शीतल हूँ बॉनी, शीतल। शीतल? कौन शीतल? मुझे
गद्दार तू? राज खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहा है? तेरा दोस्त इतनी बुरी तरह से पिट गया, तुझे अच्छा लगता है क्या? राज राज प्लीज, राज मजाक छोड़ना, जाके बानी की हेल्प करना राज प्लीज। देख, अगर ये मुझे 100 रुपए देगा तो मैं अकेले इन सब की धुलाई करके आऊंगा। शीतल, ये बोलता है ये अकेला इन सब की धुलाई करेगा। अच्छा अच्छा, अगर तू धुलाई नहीं कर पाया तो मैं तेरे को 200 रुपए देता हूँ। 200 रुपए? अच्छा अच्छा, ठीक है, जा लग गई, चल जा 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 मेरे शेर, जा इनकी धुलाई करके आ। शीतल, अभी तो मेरी एक खिड़की बंद है ना, याद रखना जब हीरो वापस आएगा ना तब इनकी सारी की सारी खिड़की दरवाजे सब बंद होंगे। क्या करूं यार, मेरे पैसे, अरे लगता है मेरे 100 रुपए तो गए। ये तो सिर्फ 50 है यार। सुनना यार, 50 रुपए कम पड़ रहे मेरे को, देना। चुपेट, जब जेब में पैसे नहीं होते तो शर्त क्यों लगाता है? आइए प्रिंसिपल साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। लफड़ा चालू है। प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। बुड्ढा आ गया, भागो। सर, अपना आंख से देख लीजिए सर, हमारा कैंटीन का सत्यानाश हो गया है। क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे मैगी ने बुलाया। मुझे मैगी ने बुलाया है। इजी इजी इजी, मैंने तुम दोनों को यहाँ नहीं बुलाया, तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने मैगी को बुलाया। मैंने भी मैगी को बुलाया है। तेरी तो भी झगड़ा मत करो, हम तीनों साथ में खाना खा लेंगे। एक काम करते, बिल मैं दूंगा। नहीं नहीं, बिल मैं दूंगा, ये मेरी पार्टी है। तू अपना बिल दे, मैं मैगी का बिल दूंगा। ओफो, पहले खाना तो खा ले, फिर देख लेंगे कौन बिल देगा। चलो ओफो, छोड़ो टांगे तो मुझे। नीचे रखो अपनी। चलो। Oh God, both of you. Leave me. ये तू जाना यहाँ से, देगा भी तेरे को। ये अंधा है क्या? ब्लडी इडियट। सॉरी। तू जा उसको मार जाके। कम ऑन डार्लिंग। सॉरी। चलो डार्लिंग। Your food, sir? मैगी, ये मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, स्पेशली तुम्हारी आंखों के लिए। तुम्हारी आंखें तो पहले से ही अच्छी है।
तुम ये खाओ जो मैंने ऑर्डर किया है, इससे तुम्हारा दिल और दिमाग तेज हो जाएगा। दिमाग की जरूरत तुझे है, तू खा। अरे मेरे पास पहले से ही दिमाग है। तो लेके क्यों नहीं आता? घर पे क्यों छोड़ के आता है? चुप बैठ। अरे अरे कूल कूल कूल, अब झगड़ा मत करो, मैं दोनों की पसंद का खाती हूँ। कम ऑन लेट्स ईट, आई एम वेरी हंग्री। ओके डार्लिंग। ओ भारी पाँव पाँव उठाना फटाफट, कितना टाइम लगाता है टेबल पर? Eat this, good for your thighs, eyes. सब बिल। बोला ना बिल मैं दूंगा। मैं दूंगा। मैं दूंगा। ये गलत है, ये मेरी दावत है। मैगी और मेरा बिल मैं दूंगा। ये टिप नहीं मांग रहे उन लोग, बिल मांग रहे हैं। तू खा ले, मेरा भी खा ले। This dinner's on me, nobody pays. अब जाने दो सैम, तुम फिर कभी दे देना, आज मैक को देने दो। हाँ तुम कहती हो इसलिए, वरना मैं किसी की मेहरबानी नहीं लेता। ओ कम ऑन सैम, अब झगड़ा मत करो, कूल डाउन। चलो कुछ और खिलाओ मुझे। आ गया बटुआ। कहाँ देख के चल रहे हो तुम? जल्दी जल्दी साफ करो और सब ले जाओ यहाँ से। Stupid. Shut up you. ये नालायक, दिखता नहीं क्या? चलो मेरे साथ। Stupid disturbing। हाँ तुम्हें क्या बोल रहा था? कैसे गिरते हैं ना लोग तुमको देख के। कुछ भी। ए दोस्त, माफ कर देना यार, गलती हो गई। मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बिल तू ही भर दे यार। अब आया ना लाइन पे। अब तुझे पता है ना मैगी मेरे साथ है। बिल्कुल। बिल मुझे भरना चाहिए। सॉरी। अच्छा वो आज चश्मा पहन के नहीं आए तुम? क्यों? ये जो कलर है ना लेंसेज का, बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। You like it? Yeah. So nice. Are you going to eat those cherries? No, do you want Sure. it? I love cherries. Yeah. मेरी माँ ना। तुझे बुरा लग रहा है ना? किस बात का? अरे मैं जानता हूँ तुझे बुरा लग रहा है, ये ले तू भर। पागल है क्या? अरे भर ना यार। तू भर ना। अरे यार ऐसे मत कर, दोस्ती के अरे खाने में अरे भर ना। अरे छोड़ो यार, तुम आधा आधा करके पे कर दो ना, just पे half half. Anyway, I'll be back. मैं जरा बाथरूम में Yes, all right? yes. Okay. Okay, okay, okay. मैडम बिल। वो तो वो दोनों भरेंगे ना। वो लोग तो चले गए, उन्होंने कहा मैडम बिल भरेंगी। क्या? कल सुबह 9 बजे तू मेरा फिल्म का शूटिंग करेगा। साला फिल्म टाइम पे खलास होना मांगता है, नहीं तो अपन तेरे को खलास करेगा। दामोदर भाई, आप नाराज मत होइए, जरा मेरे बारे में सोचिए। पिछले 2 सालों से मैं एक ही किस्म के सीन्स, एक ही किस्म के डांसेस, एक ही किस्म के गाने कर रहा हूं, मैं तंग आ गया। दामोदर भाई, मैं आपकी सारी फिल्में फ्री में कर लूंगा, मगर आपको ऐसा रोल निकालिए जो आज से पहले किसी ने ना सुना हो ना देखा हो। कुछ मर्दों वाली बात। तूफान। तुम अंदर कैसे आया? तेरे को बाहर अपन का लोग ने रोका नहीं क्या? दामोदर तेरा नाम है? हाँ तो तेरे घर का टेलीफोन नंबर क्या है? काहे को? तुम्हारे घर का टेलीफोन नंबर क्या है? 612-5704। क्या करेगा? मिसेस दामोदर, दिस इज इंस्पेक्टर करण जोगलेकर हियर। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया। जी, चिंता की कोई बात नहीं, सिर्फ 4 पसलियां टूटी हैं।
और एक हाथ टूटा है। जबड़े का पता नहीं, कौन सी टांग टूटी ये भी पता नहीं। अगर ये सब कुछ पता करना हो तो आप जसलोक हॉस्पिटल पहुंच जाइए। जी। अरे मेरा कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? हुआ नहीं तो अब होगा। दामोदर भाई, अपने आप को बहुत बड़े भाई बोलते हो ना? मतलब दुनिया की सारी लड़कियां तुम्हारी बहन लगती हैं। फिर उनकी इज्जत पर हाथ कैसे डाला तुमने? यही हाथ डाला था ना? हाँ? तुम फिल्मों में काम करते हो? इसे जसलोक हॉस्पिटल पहुंचा देना। क्या देख रहा है? कुछ नहीं। सीधे सीधे बोलना, मेरी बीवी को देख रहा है। कैसी बात कर रहा है? यार अगर तू मेरी बीवी को देख भी रहा है तो उसमें गलत क्या है? सोने में बात ही कुछ ऐसी है, जो भी उसे देखता है देखते ही रह जाता है। बहुत अच्छा है। वैसे एक बात बोलूं, मेरी बीवी से तेरी बीवी ज्यादा अच्छी है। जानता है क्यों? तेरी बीवी इस कांच के गिलास की तरह है। इसके अंदर जो कुछ भी होता है सब साफ नजर आता है और अपने हाथ में रहता है। और मेरी बीवी इस बर्फ के टुकड़े की तरह है। हम समझते हैं कि हमारी मुट्ठी में है, खोलो तो कुछ भी नहीं। चीयर्स। बैठ, तुझे एक जोक सुनाता हूं। दिल्ली में मेरा एक दोस्त है प्रेम, उसका पड़ोसी है पप्पू, हमारी तरह खास दोस्त है। एक रात पता है उन दोनों ने क्या किया? प्रेम पप्पू की बीवी के पास चला गया, पप्पू प्रेम की बीवी के पास। समझे? What nonsense? ये कोई जोक है? नहीं, ये हकीकत है। जोक तो अब शुरू होता है। ये बात को हुए 6 महीने हो गए और उन दोनों की बीवियों को आज तक ये नहीं पता कि उस रात उन दोनों के पति बदल गए थे। क्या बकवास कर रहा है? राज, हम मॉरिशस में हैं। हमें यहाँ कोई नहीं जानता। क्यों ना आज रात को तू
सोनिया के साथ, मैं प्रिया के साथ। राज, ये तेरा कल्चर होगा, मेरा नहीं। दोस्त की बीवी पे गंदी नजर डालता है। You hypocrite! मैं इतना सच्चा तो हूँ, जो मेरे दिल में है वो मेरी जुबान पर है। तेरी तरह नहीं हूँ। तू तो रोज आंखों से मेरे बीवी के जिस्म के मजे लूटता है। आज मैंने कुछ बोल दिया तो कल्चर याद आ गया तुझे। हरामखोर! मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राज, विकी, राज छोड़ो, विकी क्या कर रहे हो? राज क्या कर रहे हो? विकी क्यों कर रहे हो? विकी, राज आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, चलो वापस चलते हैं। चल 500 रुपए निकाल, चल चल जल्दी कर, 500 रुपए निकाल, चल। देख अब तू शर्त हार गया, देख। क्या कहा आपने भाई साहब? ये शर्त हार गया? मैं बताता हूँ, ये मेरा दोस्त राज है, और बात ये है कि बहुत सालों से मैं तुम्हारे डींगे सुनता आ रहा हूँ कि बहादुर सिंह बहुत बहादुर इंसान है, हिम्मत वाला है, इसे कोई नहीं डरा सकता। इसलिए कल जाके मैंने इसे शर्त लगा ली है, और अभी भी कार में जब मैंने सारे डींगे सुना है, ये सुन के मुझे यकीन हो गया कि बहादुर सिंह तोप का गोला है। मगर तुम तो छोटे पटाखे की तरह फुस हो गए और मैं शर्त हार गया। मैं शर्त लगाने की चीज हूँ? मैं आपको घोड़ा नजर आता हूँ रेस कोर्स का? देखिए 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 मिस्टर बहादुर सिंह, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई है, हमें माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी बोल दिया आपने। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से पसीना पसीना हो गया हूँ। आप तो मेरे पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे मैं कोई सड़क चाप कुत्ता हूँ, और आप म्युनिसिपैलिटी के आदमी हैं। वो तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरा दिल कमजोर नहीं है, वरना मैं मर गया होता। मेरे हाथ पांव अभी तक कांप रहे हैं। देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा 500 रुपए देना। 500 रुपए? हाँ देता हूँ। देता है। अरे हाँ, आपको काय को दे 500 रुपया? शर्त आपने लगाई, आप दीजिए पैसे। अच्छा अच्छा हाँ। मेरी गाड़ी भी पता नहीं वहां होगी कि नहीं। अब आरटीओ को 500 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। अरे अरे बहादुर सिंह सुन, आप कहाँ जा रहे? अरे कुछ नहीं कहाँ जा रहे? चल 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 जल्दी माल निकाल, चल चल जल्दी माल निकाल। अरे यार राज, मैं हर बार तुझसे शर्त लगाता हूँ यही सोच के कि मैं जीत जाऊंगा, और हर बार हार जाता हूँ। सचमुच यार, शर्त के मैदान का तू सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये ले। गुड, परफेक्ट। कितना काम चलेगा। करता है। देखिए। Very मैं nice. देखो कौन है। कौन आया है?
सुनो मेरी बात तो सुनो संजीता। क्या? अंजलि सॉरी मेरी बात तो सुनो प्लीज। गाड़ी चालू करो। बात तो सुनो। मुझे अभी से वक्त जाना है यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने मुझसे क्या कहा कि तुम ऑफिस नहीं बाहर काम पे जा रहे हो? अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते तो पहले बता सकते थे। झूठ क्यों बोला तुमने अरे मुझसे? किस कम्बख्त ने तुम्हें झूठ बोला? किसने बोला तुम्हें झूठ? मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले तो आया हूँ मैं। तुम्हारी कसम। बस झूठ बोलते हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। क्यों शर्म क्यों आनी चाहिए मुझे? अरे किस तरह तुम वो आधी नंगी लड़कियों को इधर उधर हाथ देके पकड़ रहे थे। ये तो मेरा धंधा है। धंधा? मेरा मतलब धंधा मतलब है उनका हाथ पैर पकड़ के उनको बताना पड़ता है कि नेचुरल पोजेस क्या है। ये तो तुम बल्कि तुम तो टीवी देखती रहती हो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमको तो मालूम होना चाहिए। वो सब मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें से दूसरी लड़कियों के साथ नहीं देख सकती। अच्छा देखो मेरी बात सुनो। तुम मेरी मंगेतर हो, ठीक है? मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझ पर विश्वास करो। अब ये काम करो, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें आकर समझाता हूँ। ओके? आई लव यू। बाय 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 बाय। ये अपना पल्लू। हाँ ये हलकट, इसको यहाँ क्यों लेके आए? अरे मैं नहीं लाया, वो लाई मुझे यहाँ पर। और मुझे क्या मालूम तुम वो गोपियों के साथ रासीला खेल रहे हो? दूंगा साले। देना है तो पूरा देना, कोई उधारी मत रखना। 2 महीने से गाड़ी का किराया नहीं दिया, गाड़ी पेट्रोल चलती, कोई पेशाब नहीं चलती। अच्छा मैं दे दूंगा। गुस्सा मत कर। चल इसको लेके जा। आराम से लेके जा। बाय बाय डार्लिंग, बाय। चल जल्दी निकल। बुड्ढे शराफत से मेरी बात मान ले और सारा माल मेरे हवाले कर दे, वरना तेरी बेटी को किसी अंधेरे कोने में ले जाकर। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। जितने पैसे चाहिए मैं देता हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो। ये लो। करण गेट बंद है। करण नहीं, करण। तुम पागल हो? ओह माय गॉड! अरे भाई संभाल के, मेरी जान बहुत कीमती है। अरे करण! आप लड़ेंगे? हाँ लड़ूंगा। मेरे साथ ही लड़ेंगे? हाँ तेरे साथ लड़ूंगा। अच्छा 1 मिनट। ओके 1 मिनट। पहले एक्शन बोलो। हाँ? एक्शन बोलो। एक्शन। छोड़ दे मेरे आदमी को, वरना तेरे दोस्त की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। अंदर। मेरा सूट गंदा कर गया।
तुमसे कहा था ना जीप से बाहर मत निकलना। क्यों निकले जीप से बाहर? क्या सोचकर निकला? जहां तेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहां जितने गुंडे आए थे सब नकली थे, उनके हाथ में रिवॉल्वर थी, सब नकली थी। अपने इस बनावटी दुनिया से बाहर निकल कर देखो, देखो इस असली दुनिया में, देखो मेरी तरफ। जब सुबह मैं घर से बाहर निकलता हूं तो यह मालूम नहीं होता कि मैं शाम को घर वापस लौटूंगा या नहीं। पता नहीं किस गली, किस नुक्कड़, किस चौराहे पर, किस गोली, किस चाकू पर मेरा नाम लिखा है। अगर वो गुंडे ने तुम्हारे सर पर गोली चला दी होती तो तुम्हारा सर बासी तरबूज की तरह फट गया होता और गली में कहीं पड़ा होता और सड़क का कोई आवारा कुत्ता उसे चाट रहा होता। तुम्हारे फिल्म लाइन में तुम्हें अपनी गलतियां सुधारने के बहुत सारे मौके मिलते हैं, बहुत सारे रीटेक मिलते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक टेक मिलता है, सिर्फ एक टेक। और अगर उस एक टेक में हमसे कोई गलती हो जाती है तो मौत के सामने जिंदगी घुट्टे टेक देती है। Vraiment abominable, je sais pas. Elle est allongée par terre, elle est complètement mutilée, elle a complètement déversé tout. Celui qui a fait ça devrait vraiment payer, c'est abominable, c'est super abominable. C'est atroce. C'est vraiment affreux ce qui lui arrive. प्रिया, क्या हुआ? राज, सोनिया का खून हो गया है। मत लगाना उसे! Don't touch her! तूने मेरी सोनिया को मार डाला। मैंने? तूने नहीं तो और किसने मारा? सारी रात तू सोनिया के पास नहीं था। ये क्या कह रहे हो विकी? कल रात राज यहाँ था? ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि तुम लोग शराब पीने एयरपोर्ट जा रहे हो। भाभी जी हम लोग एयरपोर्ट ही गए थे। इसने बहाना बनाकर मुझे वहाँ छोड़कर खुद चला आया। क्या बकवास कर रहा तू? हाँ प्रिया, ये झूठ बोल रहा है। बोल हम एयरपोर्ट कब गए थे? हट! ऑफिसर, ask him. Did he spend the whole night with my wife or not? If he did, then he's a murderer. He killed my wife. झूठ बोलता है। He's lying, officer. I did not kill his wife. मैंने इसकी वाइफ को नहीं मारा, ऑफिसर। Just tell me, did you spend whole night with her? Yes or no? Yes, but Officers, arrest him. He killed my wife. मुझे नहीं पता था इसकी गंदी नजर मेरी बीवी पर है, मेरी सोनिया पर है। Hey you, there is a visitor here to see you. Come up. यहाँ क्यों आया तू? क्यों फंसाया तूने मुझे? क्या दुश्मनी थी तेरी मुझसे? कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जब खून होता है तो कोई खूनी भी होता है। Someone has to take the blame. इसलिए तूने मुझे फंसा दिया? हाँ, हर कदम सोच समझ के प्लान किया हुआ था। You bloody! अब काम की बात सुन। फांसी तो तुझे होनी है। चुपचाप कोर्ट में ये बोल दे कि खून तूने किया है। मैं कोर्ट में अपील करूंगा कि तुझे फांसी नहीं, उम्र कैद की सजा हो। उम्र कैद, सिर्फ 14 साल की सजा। कीमत दूंगा ना उसकी, $14 लाख। 1 साल का $1 लाख प्रिया तक पहुंचा दूं। बाहर प्रिया भी खुश, तू भी खुश। Now the ball is in your court. ये बोनी अभी तक नहीं आया, पार्टी में कब पहुंचेंगे? राज? नीलम, तुम ऐसा करो, स्टॉल से पुलिस को फोन करो और सीधा हॉस्टल चली जाना, ओके?
बोनी कहाँ है? बोनी को कुछ गुंडे उठा के ले गए। ताज भी उनके पीछे गया है। गुंडे उठा के ले गए? हाँ। कहाँ? रोको! रोको! बोनी, बोनी! भैया, बोली उस तरफ गया हुआ है। गुंडे उसके पीछे। उस तरफ भैया। यहां भी रास्ता बंद है।
कौन थे वो लोग? कौन थे? क्यों मारना चाहते तुझे? नीलम की जान खतरे में। नीलम की जान खतरे में? कौन मारना चाहता उसे? बॉनी, बॉनी, शीतल, शीतल का कत्ल। लेकिन अन्ना के बयान के मुताबिक शीतल तो तुम लोगों के साथ थी। हाँ भैया, उसका अगवा हमने जरूर किया, लेकिन कत्ल हमने नहीं किया। नहीं किया? तो फिर उसका कातिल कौन है? बॉनी, कौन है उसका कातिल? अरे तूने देखा उसको? सुन, इससे पहले अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसकी जान खतरे में है। जल्दी से, जल्दी। हाथ उधर रखो। या एक मिनट। तेरी बात लग गई। क्या हुआ? तेरी मंगेतर एक मुच्छड़ के साथ आ रही, वो तेरा रिश्तेदार जैसा दिख रहा है। सड़ी शक्ल है उसकी, चुसा हुआ आम लगता है। यार मेरा मामा है वो। क्या हुआ मैक? पूजा, फटाफट ढके हुए कपड़े पहन लो, मेरा मामा आ रहा है। मैं उससे बहुत डरता हूँ। मेरे पिताजी समान है। और सुनो, वो तुम्हें देखने आ रहा है, ठीक है? जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है। सुनो तो सही, पूरी बात तो सुना करो। हमेशा जल्दी में रहती हूँ। साथ में एक लड़की भी है, तो मेरी बहन जैसी है, तो तुम उसको गलत मत समझना, ठीक है? मैं क्यों गलत समझूंगी? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है? जाओ जाओ फटाफट। चल भाई, चल जल्दी, चल जल्दी आ भाई, जल्दी आ। नमस्ते मामा जी, मेरी बहन। मामा जी, मुझे बताया था मैं आ जाता लेने। कौन से प्लेन में आए आप लोग? उस सिग्नल से इस सिग्नल तक प्लेन में आऊंगा। मैंने बोला ना, सीधा सवाल करो तो मामा जी हमेशा उल्टा ही जवाब देते हैं। मामा जी इधर। मामा जी, ये मेरा दोस्त है श्याम। श्याम, ये मेरे मामा जी। नमस्ते कर बेटा। मामा जी, ये जो घर देख रहे हैं आप, ये इन्हीं का है, भाड़े का नहीं है। और ये जो है बब्बन, ये मेरा क्लोज ड्राइवर है। ड्राइवर? गाड़ी कब खरीदी? जी, वो जो गाड़ी जो है ना मेरी, वो एक्चुअली में मेरी गाड़ी नहीं है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, वो कंपनी वालों ने वो गाड़ी मुझे दी है। बहुत बड़ी कंपनी है वो। जी, बहुत बड़ी कंपनी है। आइए ना मामा जी, अंदर आइए ना प्लीज। चलो चलो, आइए ना मामा जी। मामा जी, अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है ना श्याम। कौन? अब बैठिए ना। ये लाल शर्ट वाला, लंबे बाल वाला। इसकी बहन को ना ब्रेन ट्यूमर हो गया, और कभी भी तू क्या उसका इलाज कर रहा है? मैंने क्या बोला था? मामा जी को सीधा क्वेश्चन करो तो उल्टा ही जवाब देता। पिछली बार इन्होंने जोक मारा तो मुझे खून की उल्टी हो गई थी। मामा जी अच्छा जोक है। चुप! ऐसा मैंने क्या पूछा जो हे इतना हंस रहे हो तुम लोग? आप सच में पूछ रहे हैं? हाँ। मामा जी, आप जानते हैं इस घर में हम एक पल भी नहीं हंसते, हमेशा रोते ही रहते हैं। इसकी जो बहन है ना, वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, कभी भी उनका है। और आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों हूं? अपने दोस्त को दिलासा देने के लिए। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये चंद दिनों की मेहमान है। जब भी किसी बुजुर्ग को देखती है, उसके पैरों पे डाइन मार देती है। ये बहुत रिस्पेक्ट करती है आपकी। मगर इसको देख के लगता नहीं कोई खाती पीती पंजाबन है ना। किसी ने मुझे बुलाया। हाँ, तो मैं काम करो, तुम चाय बनाओ। और सुनो, तुम जानते हो ये कौन है? चाय पीने वाला। ये मेरे मामा हैं। मैं यहाँ सिर्फ ये पूछने आया हूँ, तुम शादी के मामले में गंभीर हो या नहीं? Of course, why not? Of course. ठीक है, तो मैं सब इंतजाम करता हूँ। अगर किसी को कुछ कहना है तो यही कहो। क्यों, ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं कहना है, आप जैसा चाहते वैसा ही हो। तो भाई बात पक्की। तो एक काम करिए, आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए, हम तैयार हैं। हम कौन? हम सब तैयार हैं। अच्छा, तुम खुश हो ना? जी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पीकर जाइए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अरे मामू चाय पियेंगे? मामू तो अब सीधे मेरी शादी की कॉकटेल पार्टी में आएंगे, सिर्फ शैंपेन पीने।
तुम चिंता मत करना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ओए छोड़ा छोड़ा मामू। चलिए मामू, बाबा बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। अच्छा मामू, आपको। पैरी बहना मामू जी। तू क्या कर रहा है? Oh, Mac, darling. करण जोगलेकर, बहुत तकलीफ हो रही है ना? क्या है कि तुमने भी मेरी जिंदगी में मुझे बहुत सी तकलीफें पहुंचाई, इसलिए तुम्हें तकलीफ पहुंचाने में एक अजीब सा नशा है, अच्छा लगता है, मजा भी आता है। देखो, बता दो कि वो रोल कहां है, वरना ये सिलसिला आज, कल, परसों, हो सकता है कि हफ्ते भर तक चलता रहे। मैं तो शायद थक भी जाऊंगा, लेकिन ये बहुत हरामी है। हफ्ते भर तो क्या, तू साल भर भी लगा रहेगा ना, तब भी तुझे मैं रोल नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तुझे मैं। क्यों तड़प तड़प कर मरना चाहता है? जैसे तेरा भाई मरा है ना, वैसे मर जा, आसान मौत। पता है तेरा भाई कैसे मरा है? मेरे कहने पर 5 गोलियां दाग दी उसके जिस्म में, चीथड़े चीथड़े कर दिया तेरे भाई का जिस्म। ये जो मेरा वफादार है ना, बहुत बेरहम है। हाँ, अबे मुंह पे मत मार। तुझे पता है मेरी शक्ल की कीमत क्या है? तेरे मालिक की ये सारी फैक्ट्री से ज्यादा कीमती मेरी शक्ल है। कोई बात नहीं, 4-6 घंटे में जब होश में आ जाए तो फिर शुरू हो जाओ। इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है।
या हकीकत, जब लड़कियों को बचाना होता है तो हीरो ही आता है। चलिए भाभी जल्दी। रुकिए भाभी। चलिए भाभी, कम ऑन। करण तुगलकर, बाहर निकल मेरे सामने आ, वरना जो तेरा एक कलाकार दोस्त है ना, इसका चेहरा नहीं रहेगा दुनिया को दिखाने के लिए। करण तुगलकर, बाहर निकल, वरना तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। करण तुगलकर, बाहर निकल। राज, तुम करते क्या हो? मैं घोड़ों को हॉकी सिखाता हूँ। मतलब? पोलो कोच, फैंटास्टिक, आई लव पोलो। तुम्हें पोलो पसंद है? कोई खास नहीं, मगर पोलो मास्टर बहुत पसंद है। लव मैरिज? नो। अरेंज? लव और अरेंज दोनों, 2 in 1। यानी कि तुम्हारी शादी लव की एक अरेंजमेंट थी, हाँ? और तुम्हारी? मैं बताती हूँ, लव मैरिज। नहीं, तुम नहीं बता सकती। मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। मतलब उनकी पहली बीवी, उनका पैसा और बिजनेस है। बिजनेस तो बहुत कर लिया, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, पैसा भी बहुत बना लिया, लेकिन मन की शांति नहीं मिली। इसलिए एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहा हूँ। जुआ? हाँ, एक डील। अगर कामयाब हो गया तो सोनिया और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। इत्तेफाक, एक बेवजह वाकया। कौन पढ़ता है इसे? सोनिया, क्योंकि मैं इत्तेफाक जैसी बेकार बातों को नहीं मानता। दुनिया में ऐसे कोई भी बात नहीं है जिसके पीछे वजह ना हो। नहीं विकी, बहुत बार ऐसी बातें होती है जिनकी कोई वजह नहीं होती, सिर्फ इत्तेफाक होता है। अभी इत्तेफाक ही है ना कि हम परदेश में पड़ोसी निकले। इसके पीछे भी वजह है। क्या वजह है? विकी से तो इत्तेफाक के बारे में बहस करना बेकार है। राज, तुम्हें अगर ये किताब पढ़नी है तो ले जाओ, मैंने पढ़ ली है। Hey guys, breakfast is ready. Let's eat. Hey, what's that? Cheese deluxe sandwich. Hey, I love that, yeah. अरे आलू के पराठे? Very good. वाह। शेयर करके खाने का मजा ही कुछ और। You're right, विकी। नहीं तो इतना मजेदार पराठा खाने को कहाँ मिलता। शिकायत कर रहे हो? प्रिया, तुम भी लो ना। अरे प्रिया, और हिंदुस्तानी खाना, ये हिंदुस्तानी जरूर है लेकिन इसकी पसंद सब इंग्लिस्तानी है। कॉन्टिनेंटल खाना, नई नई जगह घूमना, फास्ट लेन, गुड म्यूजिक। अरे ये सब तो मेरी भी पसंद है। Really? और क्या, Wow. जिंदगी में अगर हंगामा और स्पीड ना हो तो जिंदगी का क्या मजा। और राज, तुम्हारी पसंद क्या है? इनकी पसंद मैं बताती हूँ। नो पार्टी, नो हंगामा, शांति और सुकून की जिंदगी। कमाल है, ये पसंद तो सोनिया की भी है। राज, कहीं ऐसा तो नहीं हमें गलत बीवियां मिल गई हैं? बात तो सोचने लायक है। क्या? नहीं नहीं नहीं, I'm sorry। मेरी बीवी महान। राज, वीकेंड में कुछ हंगामा करते यार। हाँ, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ शोर हो, मस्ती हो। Then let's go to hell.
नीलम, अरे सब ठीक हो जाएगा, रो मत। आहिस्ता, कोस लो। बाहर आओ। ये क्या है? जी वो तुम्हारी गाड़ी की टेल लाइट क्यों नहीं जल रही? आप लाइट की बात कर रहे हैं? तुम्हें मालूम नहीं बिना टेल लाइट के हाईवे पर गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है? रहते कहां हो? आप इंस्पेक्टर सुरेश मल्होत्रा को जानते होंगे, मैं उनका भाई हूं। क्या तुम सुरेश के भाई हो? हाँ। ओह, हवलदार जी साहब। सामने गैरेज से मैकेनिक को बुला कर लाओ। सुरेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ट्रेनिंग में हम दोनों साथ थे। जी साहब। हाँ सुनो, ये लाइट रिपेयर कर दो। जी साहब। साहब लाइट तो ठीक है, लगता है अंदर से कनेक्शन टूट गया है, डिक्की खोलनी पड़ेगी। क्या? डिक्की खोलनी पड़ेगी? जाओ चाबी ले आओ। आप रहने दीजिए, आपको जाने में देर हो रही होगी, मैं कल सुबह बना लूंगा। देखो हाईवे का मामला है, लाइट रिपेयर करवाना बहुत जरूरी है। जाओ। चाबी। साहब इसमें तो डिक्की की चाबी है ही नहीं। शायद मैं घर बुलाया हूँगा। ये लो चाबी, लेकिन कल रिपेयर जरूर करवा लेना। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। यार कमाल हो गया, अभी अभी तो मैंने डिक्की लॉक की थी, लेकिन उस मैकेनिक से खुली नहीं। खुलेगी कैसे? चाबी तो इधर है। तूने चाबी निकाल ली? थैंक गॉड। तुम लोग आगे आगे चलो, मैं जीप लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, ताकि कोई परेशानी ना हो। आप तकलीफ मत कीजिए। हाँ। हम लोग चले जाएंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। कम ऑन, हरी अप, जल्दी आओ। थैंक यू सर। इट्स ऑलराइट, कल लाइट जरूर बनवा लेना। जी। और हाँ, सुरेश को मेरा नमस्ते कहना। जी। ओके, चलो हवलदार। पीछे ही पड़ गया था। अब क्या करें? हमें तो लाश को किसी सुनसान जगह पर ठिकाने लगाना था। अभी भी वक्त है, कोई और जगह ढूंढ लेते हैं। हाँ ठीक है, चल। राज! राज भाभी! अरे बाप रे। राज! राज! जी भाभी। इतनी रात तक कहाँ घूमते रहते हो? चलो जल्दी ऊपर आ जाओ।
आया भाभी। बॉनी, अब जाना ठीक नहीं है। भाभी ने भैया को बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर शीतल का क्या करेंगे? राज, एक आइडिया है। क्या? कल सुबह सत्यम सिनेमा के अंडरग्राउंड पार्किंग में चलते हैं। हाँ, वहां पे बहुत सी गाड़ियां खड़ी होंगी। हम लोग हर एक गाड़ी की एक एक डिक्की चेक करेंगे और अगर कोई भी डिक्की हमें खुली मिल गई तो ये लाश उसमें डाल देंगे। क्या? लेकिन अगर हमें किसी ने देख लिया तो? हम एक काम करेंगे, हम शो शुरू होने के बाद जाएंगे। उस वक्त बहुत सुनसान होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, गाड़ी अभी गैरेज में पार्क कर देते हैं। हाँ, कल तुम दोनों सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है? चल। अरे हाँ, ये पैसा कहाँ रखेंगे? पैसा? ओह शिट। एक काम करता हूँ, मैं ये बैग अभी गैरेज में छुपा देता हूँ। हाँ ठीक है। चल चल जल्दी चल। एक बात कहूँ? हाँ कहो। लगता है अपने पिछले जिंदगी में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बहुत मौका मिल रहा है। जान, तुम तारीफ कितनी करते हो। बस यही तो प्रॉब्लम है, दिल चीर के दिखाऊंगा तब विश्वास होगा, तब भी लगेगा मैं झूठी बोल रहा हूँ। हाय मैक, अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं सोचा तुम मुझे लेने आ रहे हो। चल गले लगा। सुनना, उधर जाके बैठना, हम लोग बिजी है, जाना। हाय हाय, हम पूजा। अरे हम दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं, इतने जिगरी दोस्त हैं कि एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अभी इतने भी जिगरी दोस्त नहीं हम लोग, समझे ना? उधर जाके बैठ। अरे तू ऐसे कैसे बोल सकता है यार? अरे तुम बैठो ना। हाय। अरे हम लोग साथ में ही काम करते थे, मुझे इंटरनेशनल फोटोग्राफी का अवार्ड मिला और मेरा प्रमोशन हो गया और मैं अमेरिका चला गया। ये मेरे होने वाली पत्नी है। होने वाली? यस। अगर आपको एतराज ना हो तो हम लोग कुछ प्राइवेट बात करना चाहते हैं, कोई और टेबल पे बैठना प्लीज प्लीज। अरे तो करना, वैसे भी तुम्हारे और मेरे बीच में कोई प्राइवेट जैसी चीज है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। वो गलत नहीं समझेगी और वो जानती है कि हम दोनों कितने जिगरी दोस्त हैं। Such a pylon, you know. जान, मैं अभी ऑफिस में रिपोर्ट करके आती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि मैं ओके डार्लिंग, ओके ओके, बाय बाय बाय। ये खूबसूरत हवा की परी कहाँ से मिली? अरे ये सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही मिलती है, समझे ना? तू मेरा वो क्या हुआ? मैक क्या हुआ? अरे ये तुम ये नीचे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मेरी अंगूठी गिर गई थी। तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने तुमसे कहा था ना फ्लाइट टाइमिंग चेंज होने वाले हैं। हाँ। अब उन्होंने मुझे अचानक बुला लिया, 3 घंटे पहले जाएगी मेरी फ्लाइट अब। ओह शिट। हाय, I'm Shyam from America. हाय, आई एम स्वीटी। ये मेरे होने वाली पत्नी है ना? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? क्या है ना कि मैक और मैं बचपन के दोस्त हैं और किसके दिल में कौन रहता है हम अच्छी तरह जानते हैं। आप एक काम कीजिए, बैठती क्यों नहीं? हाँ तू हटना, लेकिन हटना पहले प्लीज। इधर 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 डार्लिंग, इधर 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 बैठो। ओके। इधर, हाँ आराम से आराम से। ओके। ये शाम तुम्हारा जिगरी दोस्त वही है ना जिसके लिए सुबह नाश्ता बनाया? हाँ नाश्ता, हाँ ये वो। अच्छा तुम वापस कब आओगी? पता नहीं, नई शेड्यूल, नया टाइमिंग। अब तो आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। बाय मैक। बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय। बड़ा नसीब वाला यार, बड़ा नसीब वाला। मैंने बड़े बड़े लोगों की किस्मत बदलते हुए देखी, लेकिन इस तरह तू बहुत लकी है यार, तू बहुत लकी। सच बोल रहा हूँ मैं। मैक, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे फ्लाइट का टाइम हो चुका है। ओह लव यू जान। ओके बाय बाय बाय, टेक केयर टेक केयर, टेक केयर। ओके बाय। कहाँ जा रहा है? वाह क्या कमाल की सेटिंग की है तूने। लेकिन सुन, ये सेटिंग और भी नमकीन हो सकती है। एक काम करते हैं, मेरा लगेज वहां पे पड़ा है, उसे उठाकर तेरे घर पे लेके चलते हैं। हाँ, फिर 2-3 क्या 5-6 लड़कियों की सेटिंग साथ में करेंगे दोनों भाई भाई। हाँ चल यार, चल हट हट, भाग ऐसे, हट हाथ मत लगा, चल। क्यों? 1 कोल्ड कॉफी प्लीज। साले कमीने, 400 बेसिक करके अवार्ड मिला, तब देखो मैं याद नहीं आया। उसके बाद प्रमोशन मिला और तू अमेरिका गया अकेला। क्या तू अंधा हो गया था तभी?
मैं उसी वक्त डिसाइड कर लिया तो कितने मेरी दोस्ती खत्म, समझे? तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एक्सक्यूज मी, माय बिल, कॉफी सेपरेट। सुन सुन, अरे यार तेरी तो हूँ। तूने अच्छा किया जो भाग कर यहाँ आ गया। थोड़ी देर में ये शिप स्विट्जरलैंड बॉर्डर क्रॉस कर देगी। उसके बाद स्विस का कानून न तेरा कुछ बिगाड़ सकती है न मेरा। ये ले। अरे मैं तो भूल ही गया था पीने के बाद तू होश में नहीं रहता, और मेरा प्लान समझने के लिए तेरा होश में रहना बहुत जरूरी है। हाँ, तो तू ये जानना चाहता है कि अगर ये सोनिया बजाज जिंदा है तो मरने वाली लड़की कौन थी? वो सोनिया बजाज ही थी। अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, नीता। और ये विक्रम बजाज, जिसे तू करोड़पति समझता है, दरअसल ये करोड़पति नहीं है। कुछ ही महीने पहले जिनीवा के एक छोटे से बार में एक मामूली सा ड्रमर था। मैं ड्रम बजाता था और ये मेरी नीता वहां डांस करती थी। नीता, आज के बाद तुम डांस नहीं करोगी। कोई तुम्हें हाथ लगाइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। छोड़ दो ये सब कुछ। छोड़ दूं? अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो कौन देगा मुझे रोज कितने पैसे? मैं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरी करूंगा। I love you, नीता, I love you। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है। मैं लाइफ में एंजॉय करना चाहती हूँ, जैसे अमीर लोग करते हैं। और बार में ड्रम बजाकर तुम कभी भी इतनी दौलत नहीं कमा सकते। तुम्हें दौलत चाहिए ना? मैं दूंगा तुम्हें दौलत। उसके बाद विक्की मुझसे 3 महीने तक नहीं मिला। एक दिन अचानक वाह, क्या बात है। तुम तो आज एकदम अमीर आदमी की तरह लग रहे हो। मैंने एक अमीर लड़की से शादी कर ली है, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मेरी बीवी सोनिया की $100 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर तुम मेरा साथ दो तो वो $100 मिलियन हमारे हो सकते हैं। मेरे पास एक गेम प्लान है, और उस प्लान का पहला स्टेप था मेरी इस नीता को अपनी वाइफ सोनिया बजाज बना के उसे ज्यूरिक ले आना, और उसके बाद एक ऐसे बकरे की तलाश करना जो ना ही शादीशुदा हो बल्कि मेरी उम्र का भी हो। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक दिन तू और प्रिया वहां रहने आ गए। तुझे देखते ही मैं समझ गया था कि मेरा काम हो गया, और मेरा अगला स्टेप था तुझे नीता की तरफ अट्रैक्ट करना। इसलिए जानबूझ के ये तेरी गाड़ी के सामने आई थी, और फिर एक्सीडेंट इंश्योरेंस का ड्रामा करके मैं तुम दोनों को मॉरिशस ले गया, क्योंकि प्लान का फाइनल स्टेप वहीं एग्जीक्यूट होना था, और वो था सोनिया का मर्डर करके उसका इल्जाम तुझ पे लगाना। इसलिए मैंने सोनिया को भी मॉरिशस बुला लिया था। याद है वो कॉलेज फ्रेंड? वही सोनिया बजाज थी, मेरी असली वाइफ। इसके बाद तुझे करीब लाने के लिए नीता ने मॉरिशस में किसका ड्रामा किया, ताकि जब मैं अपना ट्रम्प कार्ड खेलूं वाइफ स्वैपिंग का, तो आसानी से इसके करीब चला जाए। लेकिन राज, तू इतना पत्नी वर्ता निकला कि मुझसे ही झगड़ा करके मेरे प्लान की बैंड बजा दी। लेकिन फिर भी हम लोग डिस्करेज नहीं हुए। तुमसे दोबारा दोस्ती करने के लिए हमने तुमसे माफी मांगी, कार का जैक स्लिप होने का ड्रामा किया, और फिर हैप्पी बर्थडे टू मी। इस बार मैं कामयाब हो गया और तू नीता के पास जाके बेहोश हो गया। फिर मैंने तुझे दूसरे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। नीता, तुम यही रुको, मैं सोनिया को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूं। उसे होश आ गया तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे सुबह तक होश नहीं आएगा। उसकी शराब में मैंने बेहोशी की दवा मिला दी। जाओ। ओके। सोनिया का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं, मेरा प्लान था। सोनिया को कार में बैठने के लिए कहकर मैं एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में गया ताकि किसी को अपना विटनेस बना सकूं। उप्स, सॉरी। उसके पास जाकर मैंने एक बॉटल विस्की मांगी।
और बहाना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा दोस्त पैसे लेकर आने वाला है। जैसे ही वो आएगा मैं बिल चुका दूंगा। Enjoy yourself. थैंक यू। फिर जैसे ही मैंने देखा कि मैनेजर दूसरे कस्टमर्स के साथ बिजी हो गया है, मैं वहां से चुपचाप निकल गया। अरे विक्की, तुम इत्तेफाक में कब से बिलीव करने लगे? ये मेरी किताब नहीं है, मेरी फ्रेंड की है। और फिर सोनिया को लेकर घर आ गया। हे डार्लिंग, दिस इज फॉर यू। याद है शादी की पहली रात को तुमने ऐसी ही नाइटी पहनी थी? मैं तुम्हें फिर से वैसे ही देखना चाहता हूँ। श्योर। इसे पहनकर एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाओ। ओके। मैंने उस बॉटल को उठाया जिस पर तेरी उंगलियों के निशान थे। इट्स मी। क्या बात है, आज तुम बड़े रोमांटिक मूड में हो? बस इसी रात का तो इंतजार था मुझे। I'm sorry। हाँ? क्या? मैंने जानबूझ के शराब की बोतल से उसका चेहरा स्मैश कर दिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके कि मरने वाली कौन थी। और उसके बाद नीता को जिनीवा की फ्लाइट में भेजकर खुद चुपचाप एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। बारटेंडर की नजर में मैं सुबह तक बैठा रहा। मैंने जो रिस्क लिया था उसमें कामयाब भी हुआ। मैंने बारटेंडर को पैसे की जगह घड़ी देकर अपना गवाह बना लिया। Everything was planned। लोगों की उम्र बीत जाती है, काम करते करते वो 1 मिलियन नहीं कमा सकते, और मैं 5 महीने के अंदर 100 मिलियन का मालिक हो गया। और क्या तू इत्तेफाक इत्तेफाक बोलता रहता है? क्या दिया तेरे इत्तेफाक ने तुझे? एक पैग। एक पैग? हाँ, क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन है, इसलिए आज मैं भी पीऊंगा। कमाल का प्लानर है तू। क्या अक्लमंदी से प्लानिंग की तूने? थैंक यू। लेकिन अक्लमंद आदमी में एक बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। वो अपने सिवा सारी दुनिया को बेवकूफ समझता है। तू भी ऐसा ही एक ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ है। तू समझ रहा है कि मैं यहाँ पुलिस से बचने के लिए आया हूँ। मैं पुलिस से बचने के लिए नहीं, तेरा प्लान जानने आया था, और तूने ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे सब कुछ बता दिया। अब तू ये सोच रहा है ना कि मुझे कैसे मालूम हुआ तू यहाँ है? इत्तेफाक से। इस बोर्डिंग पास को पहचानता है? ये तेरी असली वाइफ सोनिया बजाज का था, और ये मुझे तेरी कार में मिला। इत्तेफाक से उसी इत्तेफाक की किताब में जिसका तू मजाक बनाता था। फिर इसी इत्तेफाक से मुझे इंश्योरेंस डिटेक्टिव मिला, जिसके जरिए मुझे पता चला कि तुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल गया है, और उसमें से 1 लाख तूने यहाँ शिप पे ट्रांसफर किया है। चल ठीक है, अगर तू मेरा प्लान जान भी गया तो तू मेरा क्या कर लेगा? हाँ, थोड़ी देर में ये शिप स्विस बॉर्डर को पार कर लेगा, और उसके बाद हम मीलों दूर निकल जाएंगे। खैर, मीलों दूर जाने से पहले मैं तुझे एक जोक सुनाता हूँ, जो बच्चों को स्कूल में सुनाया जाता है, जिसे तूने तो कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि तू तो सड़क छाप है। तो सुन, एक कछुआ और खरगोश दोस्त थे। एक दिन उनके बीच में रेस लगी, और खरगोश फट से आगे निकल गया, और विनिंग पोस्ट के पास पहुंचकर बेफिक्र होकर सो गया। उस बेवकूफ को यह भी पता नहीं चला कि कछुआ कब वहां आया और ओवरटेक कर गया। ये जोक है? नहीं, ये कहानी है। जोक तो ये है कि तेरा और मेरा खेल बिल्कुल खरगोश और कछुए जैसा है, जिसमें तू नहीं, मैं जीता हूं। क्या बकवास कर रहा है? प्लानिंग मेरी सक्सेसफुल है। मेरे पास नीता है, $100 मिलियन हैं। तेरे पास क्या है? हा? कुछ नहीं, जीता मैं हूं।
अब ये बात मैं बोलकर तो समझा नहीं सकता तुझे। यहाँ कंप्यूटर तो होगा। चल मैं तुझे मॉडर्न टेक्निक से समझाता हूँ। चल आ। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.